Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब आला। जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि मेरी इस हफ्ते कोशिश रहेगी कि हम बिजनेस इमिग्रेशन के हवाले से बात करें। ठीक, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातचीत करते हैं कनाडा के हवाले से, जर्मनी के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, न्यूजीलैंड के हवाले से, लेकिन यूरोपियन यूनियन के बिजनेस वीज़े या वर्क परमिट के हवाले से कोई बातचीत नहीं करता। ठीक, तो मेरी कोशिश थी कि मैं ये जो महीना है अप्रैल का, इसमें मैं बात करूं बिजनेस इमिग्रेशन के हवाले से यूरोप के। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो देखिए, माल्टा के बारे में बात करते हैं। माल्टा एक बड़ी खूबसूरत जगह है। ये सबसे ज़्यादा टाइनी कंट्री है यूरोप की। ठीक, यानी कि यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो माल्टा इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट टाइनी कंट्री। आई डोंट नो, अगर आप में से किसी ने विज़िट किया हो माल्टा तो आपको पता होगा कि माल्टा इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड। ये एक लोगों की अट्रैक्शन है। लोग पढ़ने भी वहाँ पर जाते हैं। सबसे अट्रैक्शन जो होती है टूरिज़्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। लोग जानते हैं टूरिज़्म के बारे में, ट्रैवल करते हैं बिफोर दैट कोविड। ये जो कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब माल्टा में वर्क परमिट भी है। माल्टा में आप कैसे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं वो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह उसकी। लेकिन फ़िलहाल हम एक जनरलाइज बात करेंगे माल्टा है क्या, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं माल्टा में, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं माल्टा में। तो हम बेसिक चीज़ें कवर करते हैं माल्टा के बारे से। तो चले आए पहले वो देखते हैं। बहुत सारे लोग माल्टा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते, तो मैंने सोचा आज मैं आपको बेसिक चीज़ें कवर करता हूँ। माल्टा का वर्क परमिट, माल्टा के लाइफस्टाइल कैसे क्या है, माल्टा क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आर यू थिंकिंग अबाउट मूविंग टू माल्टा? काफ़ी न्यूमेरियस रेजिडेंट वर्क, बहुत सारे डिफरेंट अट्रैक्टिव कंट्रीज हैं। तो माल्टा क्यों? जी, ये एक टाइनी सी आइलैंड है, एक छोटा सा आइलैंड है। अगर कभी इत्तेफाक हुआ आपको माल्टा जाने का, अच्छा, all of those who move to Malta, it's सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कंट्री ये माल्टा की, क्योंकि थोड़ा सा आइलैंड है, fall in love with this natural beauty। जो भी वहाँ पर जाता है, मुझ समेत, क्योंकि मैं भी वहाँ पर माल्टा रहा, बेहतरीन एक कंट्री है। आपको यू फॉल इन लव विद दैट। इट इज़ सो अट्रैक्टिव। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, फ्लरिशिंग माल्टा, सच गेमिंग इंडस्ट्री है, ज़बरदस्त फाइनेंशियल सर्विसेज, ये हब है। वहाँ पर लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अट्रैक्शन है इसमें। अब इसकी रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि बाकी माल्टा कंट्री से, बाकी यूरोपियन कंट्री से काफ़ी मुनफरद है और डिफरेंट है। तो ऑब्टेन अ नेसेसरी पेपर वर्क टू बी एबल टू मूव टू माल्टा। अब ये अगर हम टूरिज्म सेंजन वीज़े की बात करें, this type of visa is issued to third country national who require to visa travel to Schengen area. Tourism purpose, it is issued not to longer than 90 days, यानी 90 दिन से ज़्यादा नहीं होता जो टूरिज्म के लिए आते हैं। सिंगल और मल्टीपल एंट्री वीजे जो घूमने के लिए, जेन्युइन घूमने के लिए आते हैं टूरिज्म पे। तो ये तो खैर एक बेसिक बातें की जा रही हैं। मूविंग अराउंड इन यूरोप, ठीक, माल्टा इज इन अ सेंजन कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो माल्टा जो है वो एक सेंजन कंट्री है, एंड हैव गॉट रिड ऑफ पासपोर्ट, यानी कि बड़ा कीमती पासपोर्ट है इनका। पीपल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम सेंजन एरिया विल नॉट नीड टू हैव देयर पासपोर्ट। जो लोग ज़ाहिर है सेंजन एरिया में रहते हैं उनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेंजन वीजा यानी यूरोपियन यूनियन के पार्ट है। परमानेंट रेजिडेंसी, नो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। If you become a permanent resident in Malta, you will need to pay 15% tax on the income you bring into the country। ज़ाहिर है, क्योंकि आप टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि आपके बच्चे फ्री में पढ़ रहे होते हैं, मेडिकल मिल रहा होता है, सारी फैसिलिटीज मिल रही होती है, तो टैक्स देने में कोई कबाहत नहीं होती। टू टाइप्स ऑफ रेजिडेंसी, अब ये दो टाइप की रेजिडेंसी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझना आपको। डिपेंडिंग where you are migrating from you can apply, यानी कि कहाँ से आप अप्लाई करेंगे, बड़ा बुनियादी बात है। One of the two types of
और ऑर्डिनरी रेजिडेंसी एक कहा जाता है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंसी और परमानेंट रेजिडेंसी। एक का नाम ऑर्डिनरी रेजिडेंसी का है, दूसरा नाम है परमानेंट रेजिडेंसी का। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन द टू अल्टीमेट बॉइल्स डाउन, इसके मुख्तलिफ सारे चेंजेस हैं। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंसी क्या होती है ये समझ लीजिए। ऑर्डिनरी रेजिडेंसी का वो कैटेगरी होती है जो लोग अप्लाई करते हैं और माल्टा में आते हैं फ्रॉम द ईयू। यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंसी मींस पीपल आर कमिंग फ्रॉम माल्टा टू माल्टा फ्रॉम ईयू कंट्री, यानी कि यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं ज़ाहिर। द टैक्स यू इज वर्क आउट बाय टेकिंग फ्रॉम 35% of your income, because you are coming from European country to Malta. अब permanent residency क्या होती है? जो is open the Malta Global Residency Program। अब ये Malta Residency Global Program क्या है, ये बड़ा important चीज़ है ये समझना। इन जुलाई 2013 जो माल्टीज गवर्नमेंट है, माल्टा की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था न्यू रेजिडेंसी प्रोग्राम। अब दिस ऑफर्स स्पेशल टैक्स स्टेटस टू द थर्ड कंट्री नेशनल एक्सेप्ट जो कि ईयू कंट्रीज है, उनकी हम बात नहीं कर रहे इस वक्त। To apply for this program, you need to satisfy the certain criteria such as buying, renting property in Malta or Gozo, by paying minimum annual tax liability on a foreign income received in Malta. अच्छा, where do I अब residency for permanent application can only be submit in Valledita, ये ज़रा इसकी main city है। The application may be presented by someone else on behalf of you, but when the document is issued, you need to be pick up yourself. You can also apply for post. जनाब आला, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने बेसिक चीज़ें कवर करी हैं माल्टा के हवाले से। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आए आपको, तो बगैर कोई कंफ्यूज हुए, बगैर कोई कंफ्यूजन के आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एंड आई एम हेयर टू गाइड यू, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू फॉर दैट प्रोसेस। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बिल्कुल रब्ता करें। जब तक के लिए Allah Hafiz. I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.